क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 9.3 जैकबॉट, उसका जो बचा हुआ सवाल है उनको आज हल करेंगे। 8 नंबर में दिया गया है, एक स्कूटर रुपया 40,000 में खरीदा गया, 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, यानी 5% वार्षिक दर से इसका मूल्य में गिरावट हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष बाद स्कूटर का कीमत कितना हो जाएगा, हमें निकालना है। हल करेंगे। हल, यहाँ पर हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन प्रिंसिपल हमें दिया गया है 40,000, दर रेट हमें दिया गया है 5%, और समय हमें दिया गया है 2 वर्ष। अब मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1। अब यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है, यानी घट रहा है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाएंगे, R/100 और पावर n। मूलधन 40,000 और 1 माइनस रेट है 5%, 5/100 और टाइम है 2 वर्ष, पावर 2। 40,000 100 और 1 को गुना करेंगे, इसके नीचे भी 1 रहता है, ठीक है, तो यहाँ क्रॉस गुना होता है और एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। 100 और 1 को गुना करेंगे तो 100 से 5 घटेगा तो 95 हो जाएगा, और नीचे 100 और इसका पावर 2। काट देंगे 5 से 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। 40,000 अब स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख देंगे, 19/20 गुना 19/20। अब 0 0 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 4 और इधर 4 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ 1 और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। अब 100 गुना 19 गुना 19, 19 और 19 को गुना करेंगे 361, ठीक है, और 100 के साथ 2 जीरो है, मतलब यहाँ 100 है तो यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है, 2 जीरो, तो यहाँ पर 36,100 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य हो जाएगा 36,100 रुपया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर, यदि रुपया 1,000 का मिश्र धन 2 वर्ष में रुपया 1,102.50 हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। हमें ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर हमें मिश्र धन दिया गया है। हल, मिश्र धन यानी अमाउंट हमें दिया गया है 1,102.50 और प्रिंसिपल मूलधन हमें दिया गया है 1,000। हमें टाइम दिया गया है 2 वर्ष।
और हमें निकालना है रेट, दर निकालना है। हम जानते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल गुना 1 प्लस आर बट्टा 100 और पावर n होता है। मिश्र धन हमें दिया गया है, ए हमें दिया गया है 1102.50 बराबर प्रिंसिपल 1000 और 1 प्लस आर हमें निकालना है और बट्टा 100 और टाइम हमें दिया गया है 2 वर्ष। अब 1000 इधर गुना में है, इधर लेके लाएंगे तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इधर गुना में है, इधर आएगा डिवाइड, तो यहाँ पर 1102.50 और इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बराबर इधर 1 प्लस आर बट्टा 100 और इसका स्क्वायर है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे 0 2, इस पॉइंट को हटाएंगे 50, ठीक है। अब नीचे 1000 है, 1000, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 2 0 और लग जाए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो इसीलिए यहाँ 2 0 लग जाएगा नीचे। यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ नीचे 2 0 बराबर 1 प्लस आर बट्टा 100। अब 0 से 0 को हम काट सकते हैं। अब 11,025 और नीचे 10,000 है, तो यहाँ पर 11,025 बट्टा 10,000 बराबर यहाँ पर स्क्वायर है, हम इस स्क्वायर को हटाएंगे 1 प्लस आर बट्टा 100। इस स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ से हटा दिए तो यहाँ रूट लगेगा, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाए यहाँ रूट लग जाएगा। अब 11,025 किसका वर्गमूल है और 10,000 किसका वर्गमूल है, उसको निकालेंगे। अब यहाँ पर है 11,025, ये किसका वर्गमूल है, कैसे पता लगाएगा, इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करते हैं 11,025 निकालते हैं। अंत में 5 है, 5 से भाग देंगे। पहले 11 को देंगे, 5 दूना 10, यहाँ से 1 बचेगा, आगे शिफ्ट होगा 10 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 होगा, फिर यहाँ एक 0 आएगा और 5 5 25। अब फिर देखेंगे अंत में 5 है, 5 से भाग देंगे, 5 5 चौके 20, यहाँ से 2 आगे चला जाएगा, 20 हो गया, 5 चौके 20 और यहाँ 5 5 एकम 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ 1 441। अब ये भाग चला जाएगा 4 4 8 8 9, यानी 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ से 1 बचेगा, आगे शिफ्ट होगा 14, 3 3 चौके 12, 12 13 14, 2 बचेगा, 2 आगे शिफ्ट होगा 21, 3 7 21। अब 7 1 8 8 12, अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 3 चौके 12, 12 13 14, 2 आगे शिफ्ट होगा 27, 3 9 27। फिर देंगे अब तो 7 से चला जाएगा, 7 7 49। अब 7 2 बार है, यहाँ से 1 7 लेंगे गुना, 3 2 बार है, 1 3 लेंगे गुना, 5 2 बार है, 5 2 बार है तो 1 5 को लेंगे। अब गुना कर देंगे, 7 या 21 और गुना 5, गुना करेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105, यानी 11,025 105 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 105 गुना 105 और नीचे 1 के साथ 4 0 है, 10,000 है
तो यहाँ नीचे 100 गुना 100 होगा। अब इधर 1 प्लस आर बट्टा 100। अब जोड़ा बन रहा है 105 गुना 105, तो 105 को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। 2 है, इसीलिए जोड़ा में से 105 एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे नीचे भी जोड़ा है तो यहाँ 100 आ जाएगा। अब इधर 1 प्लस आर बट्टा 100। अब काट देते हैं 5 से, 21 बार 5 से 20 बार, 21 बटा 20, 21 बटा 20। अब इधर 1 प्लस में कुछ नहीं, मतलब प्लस में है, तो बराबर चिन्ह के इस पर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इधर प्लस में इधर आएगा -1 हो जाएगा, बराबर आर बट्टा 100। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं हम। अब क्रॉस गुना कर देंगे, 21 एकम 21, माइनस है माइनस लगाएंगे, 20 एकम 20, और नीचे 20 एकम 20। पहले 21 और 1 को गुना किए, फिर 20 और 1 को, और अंत में 20 और 1 को नीचे नीचे, और इधर आर बट्टा 100 हो जाएगा। अब 21 से 20 घट जाएगा तो बचेगा 1, और नीचे 20 होगा, बराबर आर बट्टा 100, ठीक है। अब क्रॉस गुना कर देंगे, 100 और 1 को गुना करेंगे, और आर और 20 को गुना करेंगे, ठीक है। तो 20 और आर को गुना करेंगे, 20 आर बराबर 100 और 1 को गुना करेंगे तो 100, आर बराबर 100, 20 इधर आर के साथ गुना है तो इधर जाएगा डिवाइड, 20 से 100 को काटेंगे 5 बार, यानी आर बराबर 5%, यानी आर बराबर होगा 5%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 5%। अंतिम सवाल, ₹500 का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, उसके बाद अंतर निकाल देंगे। तो यहाँ पर पहले साधारण ब्याज, तो यहाँ पर मूलधन यानी प्रिंसिपल 500 दिया गया है, और टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और दर रेट हमें दिया गया है 5%। अब साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बट्टा 100। प्रिंसिपल 500, रेट 5%, और टाइम 2 वर्ष, और बट्टा 100। काट देंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 रुपया, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज, प्रिंसिपल वही है 500, रेट है 5%, और टाइम है 2 वर्ष। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 और पावर N। प्रिंसिपल 500, 1 प्लस R है 5%, 5 बट्टा 100, और टाइम है 2 वर्ष। 500, 100 एकम 100, और 5 को जोड़ेंगे 105, और बट्टा 100, और पावर 2। काट देंगे 5 से 21 बार, और नीचे 20, 500 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 21 बटा 20,
गुना 21/20। अब जो काटता है उसे काट देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब अब 21 और 5 को गुना करेंगे। 5 गुना 21 441। अब गुना कर देंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20 के 0, 2 हासिल, 5 चौके 20, 20 2 22। और नीचे यहाँ पर नीचे है 2 दूना 4, 4 है। अब भाग कर देंगे। भाग करते हैं। 2205, 4 से भाग करना है। 4 पच्चे 20, 2 0 5, 4 पच्चे 20, 5, 4 एकम 4, 1 यहाँ दशमलव लाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। 4 दूना 8, 2 उतरेगा, दशमलव है तो यहाँ और 0 उतरेगा। 4 पच्चे 20, तो यहाँ पर आया 551.25। ये आया अमाउंट। अब CI निकाल देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। CI बराबर अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे। अमाउंट 551.25 और प्रिंसिपल है 500। घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 51.25। ये आया चक्रवृद्धि ब्याज। CI आया। अब अंतर निकाल देंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 51.25 और साधारण ब्याज आया 50। तो यहाँ पर अंतर CI माइनस SI। ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज। CI आया 51.25 माइनस SI आया 50। अब घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 1.50। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।